नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्न टुडे विद केवी किस्कू के इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम रेलगाड़ियों से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं और उनके ट्रिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज रेलगाड़ियों से संबंधित एक स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे। स्पेशल केस में हम लोग देखेंगे मान लो कि यह कोई एक पोल है, और इस पोल को एक रेलगाड़ी जिसका नाम है लाल एक्सप्रेस, जिसकी दूरी ट्रेन की जो लंबाई है वो d है, इस पोल को, इस खंभे को t1 समय में पार कर जाती है। उसी प्रकार से एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई d हो, यह भी इस खंभे को t2 सेकेंड में पार कर जाती है। t2 सेकेंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है। लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स आर सेम, इसको याद रखना है इस केस के लिए। दूसरी बात है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर इस तरह का केस रहे तो पूछा जा सकता है कि कितना समय में यह ट्रेन, कितना टाइम में यह ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी, ये समय पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रेन, अगर लाल ट्रेन इधर पार हो जाती है और उसी तरह से हरा ट्रेन यहाँ तक पार हो जाती है, तो दोनों ही केस में हमें इनकी जो लंबाई है दोनों ट्रेनों की वो d है। तो टोटल लंबाई जो हो जाएगा d प्लस d, हमें टोटल लंबाई हो जाएगी जो दूरी के बराबर है, और 2d इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस विल बी 2d। अब हम लोग टाइम को देखेंगे। तो टाइम को कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों ट्रेन की स्पीड दी हुई है, पहली ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तथा दूसरी ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो हम इनकी रिलेटिव स्पीड को पहले निकाल लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड हम लोग जानते हैं इस केस के लिए हो जाएगा हमारा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड, और इसी स्पीड को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब आगे देखते हैं डिस्टेंस कितना हो गया है हमारा 2d डिस्टेंस हो गया है, और पहला का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पीड
यानी कि x किलोमीटर d दूरी को तय करने में इसको लगता है t1 समय, यानी कि उसके लिए x किलोमीटर प्लस यहाँ पर दूसरा d दूरी तय करने में इसको समय लगता है t2 समय। यहाँ पर t1 और t2 होगा। यह जो है ना किसके बराबर है, x किलोमीटर पर आवर के बराबर, और ये वाला जो है ना किसके बराबर है, y किलोमीटर पर आवर के बराबर। ये दूसरी ट्रेन के लिए है, ट्रेन नंबर 2 के लिए है, यह पहली ट्रेन के लिए है, ट्रेन 1 के लिए है। इसको याद रखेंगे। आगे इसको हम लोग देखते हैं। 2D एज इट इज रहेगा। हम दोनों जगह से d को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/t1 प्लस 1/t2 हमको इस तरह से रहेगा। ये दोनों कट जाएगा तो फिर हमें मिलेगा 2 बट्टे नीचे दोनों का एलसीएम, t1 और t2 का एलसीएम हो गया ये t2 प्लस t1। अब आगे इसी को सजा के लिख देंगे 2 इंटू t1 ऊपर चला जाएगा, t2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा t1 प्लस t2। ये क्या हो गया, हमें दोनों ट्रेन को पार करने में, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, कितना वक्त लेगी, उसके लिए फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन हो, अगर सेम डायरेक्शन हो तो उसके लिए क्या हो सकता है, यहाँ तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए देखा था, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर थी। ये कंडीशन पहला सेम रहेगा। दूसरा कंडीशन जो है ना, यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के केस में हम लोग रिलेटिव स्पीड को ही देखेंगे केवल। रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा हमारा दोनों का डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस, यानी कि x माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो फिर फार्मूला में हम वही लगाएंगे 2D अपन हम लोग क्या लगा सकते थे, x/t1 माइनस y/t2, फिर सॉरी d होगा यहाँ पर दोनों जगह, d/t1 और d/t2 ये हो जाएगा। फिर आगे जा कर के हम 2D को जैसे तैसे रहने देंगे, d को कॉमन ले लेंगे, 1/t1 माइनस 1/t2, ये d से d कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 इंटू t1 इंटू t2 और t1 माइनस t2 माइनस t1, यानी कि समय का अंतर। यहाँ पर समय का अंतर, कौन सा समय, ना तो किसी खंभे को कितने समय में पार करती है, t2 ट्रेन, t2 समय दूसरी ट्रेन का समय है जो इस खंभे को पार करने में लगा समय है, और t1 समय इस रेड एक्सप्रेस, लाल एक्सप्रेस का समय है जो उस खंभे को पार करने में, इस खंभे को पार करने में लगा समय है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इस स्पेशल केस से प्रश्न पूछा जा सकता है। केस क्या है, 8वां टाइप है हम लोगों का। यदि बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां, बराबर लंबाई की हो, दो रेलगाड़ियों की लंबाई कितना होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गतिमान हो, तो रेलगाड़ी एक खंभे को t1 समय में, t1 सेकेंड में, तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी खंभे को t2 सेकेंड में पार कर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो ये जो लगा समय है ये t अगर हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमको याद रखना है।
तो इसके लिए हमको क्या ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? डिस्टेंस ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन दोनों ट्रेन की जो होगी वो ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्शन सेम और ऑपोजिट हो सकती है। तो यहाँ पर ऑपोजिट के केस में ये था, ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में ये था, इसको याद रखेंगे। दूसरा एक इसी में से हम लोगों ने देखा था, दोनों रेलगाड़ियों, ऊपर वाला ही सेम कंडीशन है, लेकिन दोनों रेलगाड़ियों को पार करने में लगा समय जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो। तो उसके लिए टी का ये फार्मूला था, हमने देखा था, दिस इज फॉर सेम डायरेक्शन केस of two equal lengths train, ये वाला केस है। अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये अगर ये केस 9 है हम लोगों का, टाइप 9, ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लगा समय के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ट्रेन बी की लंबाई और अपेक्षित चाल बटा अपेक्षित चाल। अपेक्षित चाल में हमें ध्यान रखना है, अगेन सेम डायरेक्शन के लिए डिफरेंस ऑफ स्पीड, और डिफरेंट मैंने कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेन के लिए, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ स्पीड, यहीं यहाँ अपेक्षित चाल हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक बिजली के खंभे को क्रमशः 8 सेकेंड और 6 सेकेंड में पार कर जाती हो। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हों तो उनमें से एक दूसरे को पार करने में लगा समय, मतलब कितना समय लगेगा, वही चीज़ है। डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या फार्मूला देखे थे, T इक्वल टू 2T1 T2 बटा T1 प्लस T2। इसी फार्मूला में वैल्यू को रख देंगे 2 गुना 8 गुना 6 बटा 8 जोड़ 6, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुना 8 जोड़ 6 बटा डिफरेंस। तो फिर क्या हो जाता, ये गलत हो गया, 2 इंटू 8 इंटू 6 हो जाता, फिर 8 माइनस 6 हो जाता, नहीं होगा ना, 2 एक दूसरे को काट लेगा, 2 बन जाओ, फिर हमको मिलता है 8 इंटू 6 इक्वल टू 48 सेकेंड। ऑप्शन डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूले में लगाना है। सेम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, दो बराबर लंबाई की रेलगाड़ी समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तेज गति से चलने वाली धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की लंबाई है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा देखते हैं। समय हमको लगा है
36 सेकंड। और हमें दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई d प्लस डी 2d हो जाता, 2d है। और दोनों की जो स्पीड है कितना है, ये है। लेकिन दोनों एक ही दिशा में चलती है, इसलिए इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 46 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, इतना हो जाएगा। आगे हम लोग लिखेंगे 36 इक्वल टू 2 इंटू डी, नीचे हो जाएगा 10, दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा, इंटू 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा 18। अब क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 18 एकम 18, 18 दूना 36। अब हमको क्या मिल रहा है, 5 25, डी मिल जाएगा हमको 5 25, इधर है इधर आ जाएगा तो वो 2 इंटू 25 बराबर 50 मीटर। एक एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 50 मीटर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।